everyone, here we are with the 4 products of Nat Habit. This is one and the same, henna paste, then coconut oil, castor oil and methi gel, which is for the conditioning of hair. और हम ये सब products use करके हम करेंगे अपने hair को naturally color and we'll give them a dark brown color. So let's get started. ये है हमारी henna जो ओपन करके मैंने इसको पूरा एम्प्टी कर लिया है, विच विल सी इन द वीडियो अहेड. ये ऐसे पैक में आती है एंड इट इज़ रेडी टू अप्लाई हिना. तो वो सब जो जिनको मुश्किल लगता है कि सोक करके रखो, तो दिस इज़ अ प्री सोक्ड ब्लैक टी इन ब्लैक टी एंड हर्ब्स, रिच ब्राउन शेड टू हेयर. ब्राउन तो नहीं आता वैसे, ऑरेंजिश ही आता है, बट हम ब्राउन कर लेते हैं उसको इंडिगो से. देन ऑरेंजिश ब्राउनिश शेड आता है. लश कंडीशनिंग बहुत ही बढ़िया है बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट. मैंने इसके आई थिंक 4-5 पैक तो ख़त्म कर लिए हैं. एंड हेयर स्ट्रेंथन भी हुई है, हेयर स्ट्रेंथनिंग हुई है, हेयर ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया हुई है. सो दीज आर ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? राजस्थानी हिना, आंवला, शिकाकाई, त्रिफला, मंजिष्ठा, भृंगराज, रोजमेरी, ब्लैक टी एंड वाटर. सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर भी लिखा हुआ है कि प्री वॉश में क्या करना है. पोर रेडी टू अप्लाई हिना पेस्ट इन अ बोल, यूज एन एप्लीकेटर टू स्टर. आफ्टर इवनली इसको फैला के cover the hair wrap to prevent drying and staining. After 2 to 3 hours wash thoroughly with plain water. और शैम्पू नहीं करना ताकि उसका हेयर पे कलर रिटेन हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए कलर हेयर पे. एंड इसमें हम मेथी पाउडर, कर्ड ऐड कर सकते हैं या कुछ भी और एज़ पर योर चॉइस. देन पोस्ट वॉश क्या करना है, हेयर को ऑयल करना है एंड देन नेक्स्ट डे वॉश करना है. उसके बाद इट टेक्स अ डेज टाइम फॉर हिना टू डार्कन ऑन द हेयर, हैंस एडवाइजेबल टू नॉट टू यूज़ शैम्पू ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन. तो ये हमें पता होना चाहिए कि जिस दिन एप्लीकेशन करनी है उस दिन नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश करना है. एंड हेयर शुड बी नॉन ऑयली, मीन्स कम्प्लीटली ड्राई एंड क्लीन स्कैल्प होना चाहिए, तभी हिना का कलर सबसे अच्छा और लॉन्ग स्टे भी करता है. तो ये है मेरा हिना पेस्ट, जिसको मैंने एम्प्टी ब्लैक कर लिया हेयर है शेड स्टील अप्लाई बोल में. नेचुरल इंडिगो पेस्ट आफ्टर अप्लाइंग हिना, वॉश ऑफ आफ्टर 30 to 45 minutes. So we are going to do this step also in this video. करने के बाद and मैं this एज इट इज इसको फ्रंट हेयर पे लगाती within हूँ 45 days of manufacturing. तो generally I mix 2-3 spoons of जिनके curd ज़्यादा in ग्रे हेयर it, होते थोड़ा हैं सा वो करना ही क्वांटिटी पड़ता है इंक्रीज करने के लिए. कलर सो दिस कैन स्टे तो एंड इफ इन डीप फ्रीजर देन यू कैन यूज़ इट अप टू 90 days ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ये 220 ग्राम है, तो शोल्डर लेंथ हेयर के लिए ये फुल पैक यूज़ हो जाता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देन वील डिस्कस अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. ये लिया है मैंने हिना पेस्ट, इसको मैंने एम्प्टी कर लिया है एक स्टील बोल में. आप ग्लास बोल भी ले सकते हो, प्रेफरेबली मैंने स्टील बोल इसलिए लिया है कि स्टील इज़ अ स्टेबल मेटल, मतलब वो किसी और के साथ रिएक्ट, किसी और मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो मैं ये सारे कंटेंट्स जो हैं, एक पैकेट आई एम यूजिंग फॉर माई हेयर लेंथ विच इज़ अ बिट बिलो द शोल्डर लेंथ. एंड मैं क्या करती हूँ, फ्रंट पे एग्जैक्टली यही वाली हिना लगा लेती हूँ. एंड जब बैक पे लगाना होता है तो मैं कर्ड मिक्स कर लेती हूँ एंड बैक हेयर पे मैं वो लगा लेती हूँ. तो नाउ यू कैन सी कि इसको हिना के कंटेंट्स को एम्प्टी करते हुए ही हैंड पे, अभी क्लियर इमेज में दिखाती हूँ आपको, हैंड पे ऑलरेडी कलर आ गया है विद इन 2-3 minutes ओनली. तो द कलर इज़ वेरी इफेक्टिव एंड आई विल कीप इट फॉर 2 to 3 hours. 2 मिनट में ये कलर है. तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द हेयर. ऑरेंजिश कलर है अभी, सो आई एम डूइंग इट फॉर कंडीशनिंग एंड रूट टचअप बिकॉज रूट्स एंड मेरा इंडिगो का कलर जा चुका था. ये लगा के एंड माई हेयर आर कम्प्लीटली क्लीन स्कैल्प है, नो ऑयली हेयर. अब इसको मैं रखूँगी अराउंड 2.5 hours. एंड इसको आप लगा के आप इसको कवर भी कर सकते हो विद अ हेयर कैप. उसके बाद आई हैव टू वॉश इट. सो दिस माई हेयर इज़ रेडी. दिस इज़ आफ्टर 2.5 hours बिकॉज मैंने कवर नहीं किया था तो थोड़ा ड्राई लग रहा है ये. एंड उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर देना है एंड उस दिन ऐसे ही हेयर रखने हैं. एंड यू विल सी द डिफरेंस कि ये हिना पेस्ट बहुत ही स्मूथ है, तो इसमें आपको बालों में भी स्मूथनेस लगेगी. जनरली जो हम घर पे हिना को रेडी करते हैं इतना स्मूथ नहीं होता है. एंड द फ्रेगरेंस इज़ लवली इस हिना की. देन प्लेन वाटर के साथ वॉश करने के बाद आई एम टेकिंग दिस इंडिगो पाउडर, दिस टाइम दीवाल इंडिगो पाउडर, बिकॉज आई डिड नॉट गेट द बायो ऑर्गेनिक्स इंडिगो पाउडर एंड दिस इज़ 200 grams. 2 पैकेट्स हैं इसमें, तो आई विल बी यूजिंग 1 पैकेट फॉर माई हेयर एंड दिस इज़ 200 grams. तो 100 grams के 2 पैकेट हैं. एंड ये नेचुरल है, इट इज़ फॉर अराउंड 150 आई गेस. और नेचुरल इंडिगो पाउडर है इसमें.
and it is when combined with henna, it is safe and effective method to color your hair light black without using chemical. एक्चुअली मैं इसको कलर करने से ना, आई फेल्ट इसको यूज़ करने से आफ्टर हिना द नेक्स्ट डे जब मैं यूज़ करूँगी तो इससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर आ जाता है, जो बायो ऑर्गेनिक से नहीं आता उतना डार्क ब्राउन। तो इस बारी मुझे बायो ऑर्गेनिक्स नहीं मिला, तो आई एम टेकिंग दिस पाउडर। एक पैकेट के कंटेंट्स मैंने एम्प्टी कर लिए हैं। अगेन आई एम यूजिंग स्टील बोल, या आप ग्लास बोल में प्रेफरेबली करो इसको। एंड इसको 15 मिनट के लिए हमने रखना है। और क्या क्या चीज़ें इसमें मिक्स करूँगी मैं, एक एलोवेरा जेल। नाउ इस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल है दिस ममा अर्थ की एलो टर्मरिक जेल, विच इज़ गुड फॉर ऑल स्किन एंड हेयर टाइप्स, एंड आई रियली लव दिस जेल। एंड इसकी स्पेशली निकालना भी ईजी है पंप से। तो आई विल बी यूजिंग 3 tablespoons of this gel. So this is the first spoon, then I will take the second one, and because इसका ऊपर का ओपनिंग भी जो है बड़ा रहता है, तो जो रिमेनिंग जेल रह जाती है जो पंप से नहीं निकलती, वो भी आसानी से इस बॉटल में से निकल आती है। जो दूसरी जेल जो मैं लास्ट टाइम यूज़ करी थी, इट वाज फॉरएवर आई थिंक, तो उसमें से वो लास्ट जो जेल लास्ट में रह जाती है ना, वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद मैं इसमें मिक्स करूँगी कर्ड, वही 3 से 4 चम्मच कर्ड मिक्स करेंगे इसमें। और उसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, और अगर और ज़रूरत हुई तो हम इसमें ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, जो मैं इस बार ही नहीं कर रही हूँ, लास्ट टाइम मैंने किया था। सरसों ऑयल 1 to 2 tablespoons, एंड नाउ आई विल ऐड 1 लेमन जूस। सो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी। और इसको 15 मिनट के लिए आपने ढक के रख देना है। 15 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करो, एंड देन इट्स रेडी टू अप्लाई ऑन द हेयर। तो 15 मिनट के बाद अब आप देख सकते हो मेरे बालों में ये हिना का ऑरेंज कलर है, और ये नेक्स्ट डे आफ्टर प्लेन वॉश ये हम लगा रहे हैं। एंड बेसिकली मैं इसको फ्रंट पे पहले लगा रही हूँ, ताकि वो वाले हेयर थोड़े से डार्क ब्राउन कलर आ जाए। एंड बीच बीच में अगर कुछ स्टैंड्स पे हिना का कलर भी दिखेगा, तो इट विल बी लाइक मिक्स एंड मैच कलर ऑफ रेडिश ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर। सो आई विल अप्लाई इट, और ये सिर्फ हमने रखना है 45 minutes to 1 hour। सो दिस इज़ द कंडीशन। बट इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है विद अ प्लास्टिक रैप, या फिर जो शावर कैप होती है, तभी इसका कलर अच्छा ऑक्सीडाइज होता है। हिना को चाहे नहीं भी करो तो कलर आ जाता है, बट इसको प्लास्टिक रैप से रैप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन अराउंड 45 minutes to 1 hour इसको रखो, और उसके बाद अगेन प्लेन हेयर वाटर से हेयर वॉश कर लो। सो नाउ दिस इज़ द कंडीशन। यू कैन सी कि प्लेन वाटर से वॉश करने के बाद द रेडिश जो कलर आ रहा था, ऑरेंजिश कलर, वो बिल्कुल जा चुका है, एंड द कलर आर डार्क ब्राउन, द हेयर आर डार्क ब्राउन। नाउ इट्स द टाइम, जब आपके हेयर ड्राई हो जाए उसी दिन उसको ऑयल, आई एम यूजिंग नैट हैबिट 2 ऑयल्स, कोकोनट एंड कैस्टर ऑयल, अच्छी तरह दोनों को सेम क्वांटिटी में मिक्स करके आई एम ऑयलिंग। अब मैं इस बार ही ये ऑयल कर रही हूँ टू सी द इफ़ेक्ट ऑफ दीज ऑयल्स, अदरवाइज़ मैं सिंपल सरसों ऑयल भी लगा लेती हूँ। एंड अच्छी तरह से ऑयलिंग करनी है। देन अगेन आप शैम्पू ऑयलिंग करके नेक्स्ट डे आप शैम्पू करो, एंड द हेयर आर प्रॉपरली कंडीशनड एंड कलर्ड एंड लवली। एंड नाउ आई एम यूजिंग मेथी जेल, विच इज़ अ कंडीशनिंग स्प्रे बाय दिस नैट हैबिट ओनली। एंड इसको यूज़ करने की हम अभी नेक्स्ट आपको पूरी डिटेल में बताती हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट दिस इज़ द कंडीशनिंग हेयर स्प्रे विच यू कैन यूज़ आफ्टर द वॉश ऑन towel dried hair, and you can see the white and the grey hair are completely gone, and the dark grey color hair is showing, redness is gone. So this ये जो दीवाल वाला इंडिगो पाउडर है ना, आई होप कि ये प्रॉपर नेचुरल ही है, तो इससे कलर बहुत ही डार्किश सा ब्राउनिश आ देती हूँ कि हमने क्या क्या कैसे कैसे अप्लाई किया। तो ये है हमारा हिना पेस्ट, ये उसका एक पैकेट, जिसकी डिटेल्स पूरी हम वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। रेडी टू अप्लाई है ये। आपको सिर्फ इसको बोल में मतलब पूरे कंटेंट निकाल के आपको इसको हेयर पे लगाना है। ओनली थिंग इज़ कि आपके बाल बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, स्कैल्प साफ़ होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए, तो हिना का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब आपने ये लगाया, आपकी मर्ज़ी है, आपने 1.5 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे लगाने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर कि आप इसको
2 से 3 घंटे लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने लगाया है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स, 2 घंटे एंड 30 मिनट। उसके बाद नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश करना है। देखो आपको खुद ही फील होगा, जो जैसे मैं जनरली जो मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी वो मैंने नूपुर हिना पे बनाई थी, जो हम वो हिना का पेस्ट रेडी करते हैं घर पे, वो 1-2 दिन पहले ही हम सोक करते हैं ताकि उसमें लोहे की कढ़ाई में ताकि डार्क कलर आ जाए और सब कुछ मैंने उसमें डाला था, वो भी ठीक है। बट ये मैंने सिर्फ ट्राई किया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसके 4-5 पैकेट यूज़ कर चुकी हूँ। ये वाली जो पेस्ट है ना, ये आपको लगेगी तो क्वांटिटी कम, नूपुर जो मेहंदी हम उससे घोलते हैं खुद घर से, बट ये बहुत ही स्मूथ पेस्ट है। आई डोंट नो हाउ, या तो बहुत ही रिफाइंड हिना को बार बार छान के बनाया गया है, प्लस इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। एंड इतना कुछ तो हम घर पे भी नहीं डाल पाते, जैसे इन्होंने मंजिष्ठा डाल दिया, भृंगराज डाल दिया, रोज़मेरी डाल दिया, ये सब मैं नहीं डाल पाती थी। मैं तो सिर्फ हिना, आंवला, शिकाकाई डालती थी एंड ब्लैक टी का वाटर डाल देती थी बॉयल करके, या कॉफ़ी बीच में डाल के वो डालती थी तो, और बीच में या तो कर्ड वगैरह भी मिक्स कर देती थी और सरसों ऑयल डाल देती थी। बट इसका मुझे ऐसा लगा कि इसको एक तो स्मूथ पेस्ट बहुत है जब आप इसके कंटेंट्स खाली करोगे, दूसरा जब आप इसको अप्लाई करने के बाद आप वॉश भी करोगे ना तो बहुत ही स्मूथ हेयर टेक्सचर लगता है, जो मेरे को दूसरी हिना में फ़ील नहीं हो रहा था। मतलब इसमें ना बाल ज़्यादा ड्राइनेस नहीं फ़ील होती, मुझे ऐसा फ़ील हुआ अपने हेयर टेक्सचर के साथ, ठीक है। उसके बाद देखो हिना का कलर तो वही आया, चाहे लिखा हो ब्राउन आ जाता है बट होता वही है, ऑरेंज सा शेड। अब ये लगाया हमने डे 1 पे, उसी टाइम खाली किया, लगा लिया। अब 2-2.5 घंटे रखा, प्लेन वाटर से हेयर वॉश कर लिए। अब उसके बाद उस दिन आपने कुछ नहीं करना, बस बालों को ड्राई करो और लीव इट। नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही करना है, मैंने तो एक दिन छोड़ के भी किया हुआ है। जब मेरे पास टाइम हो कि मेरे पास एक आधा दिन छोड़ के, तो तब तक क्या होता है कि हिना का कलर भी अच्छी तरह ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। उसके बाद मैंने इस बार यूज़ किया है ये दीवाल, एक बारी पहले भी किया था। ये खादी इंडिया का कलर है, 100% हर्बल लिखा है इस पर, तो दीवाल का पाउडर है, इंडिगो पाउडर। अब नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे जब भी आपने अप्लाई करना है, बट उससे पहले आपने शैम्पू नहीं होना चाहिए बालों में और ऑयल नहीं निकला होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, प्रेफरेबली नेक्स्ट डे कर लो, या मैंने तो इस बारी उससे भी एक दिन बाद में किया था क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये वाला दीवाल इंडिगो पाउडर 100% हर्बल पाउडर, ये 2 पैक्स थे, मैंने आपको दिखा दिया पहले वीडियो में। अब इस पर क्या मेंशन्ड है कि ये ऑर्गेनिक पाउडर ऑर्गेनिक इंडिगो प्लांट से बना है, 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री। कलर कर सकते हैं हम लाइट ब्लैक कलर यूजिंग विद हिना पाउडर। अब मैंने इसको हिना पाउडर के साथ भी एक बार मिक्स करके लगाया था, बट वो इफेक्ट नहीं आता। हिना जो इंडिगो पाउडर का इफेक्ट ही ख़त्म हो जाता है, एक्चुअली में जो इफेक्ट आता है वो अलग अलग लगाने से ही आता है। इट कवर्स ग्रे, वॉल्यूमनाइजेज द हेयर एंड नरिशेज द हेयर। एंड इंडिगो को जब हम हिना के साथ कंबाइन करते हैं, वो सेफ़ एंड इफेक्टिव मेथड है कलर करने के लिए। तो ये कितने का आया था, ये है अराउंड 150, तो मेरे को शायद 135 का मिला था। और ये हिना का पैक, आई थिंक 2 पैक्स हैं ये 330 रुपीज़ के, ये नैट हैबिट की साइट से मिल जाते हैं। तो मैंने ये लगाया नेक्स्ट डे। इसको सिर्फ हमने देखो, जब हमने घोला तो जो हमने मटेरियल डाला, बीच में मैंने एलोवेरा डाला, दही डाली, और उसमें मैंने और क्या डाला, नींबू का रस डाला। आप चाहते हो तो आप ऑयल भी मिक्स कर सकते हो, वो भी मैंने किया हुआ है एक बारी। अब इसका और बायो ऑर्गेनिक्स का क्या डिफरेंस फ़ील करा मैंने, कि इसका कलर ज़्यादा डार्क आता है, आई डोंट नो हाउ, बट बायो ऑर्गेनिक्स का जो कलर है वो हेयर पे उतना डार्क ब्राउनिश नहीं आता, इसका ज़्यादा आता है डार्क ब्राउन। तो इस टाइम मैंने ये यूज़ किया है बिकॉज़ यही अवेलेबल था। बायो ऑर्गेनिक्स मिल ही नहीं रहा था लोकल मार्केट में, एंड टाइम नहीं था मेरे पास ऑनलाइन ऑर्डर करने का। नहीं तो आप बायो ऑर्गेनिक्स ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, तो बट बालों पे फ़ील वैसी ही है। अब ये लगा लिया हमने, इसको आपने 45 मिनट्स टू 1 आवर रखना है, और उसके बाद अगेन प्लेन वाटर से हेयर वॉश कर लेने हैं। तो आपको ये लगाने के बाद ना कईयों को ड्राइनेस फ़ील होती है बहुत ज़्यादा हेयर में, तो अगर आप ऑयल डाल लोगे तो नहीं फ़ील होगा, बिकॉज़ लास्ट टाइम मैंने सरसों ऑयल भी डाल लिया था इसमें, तब मुझे उतनी ड्राइनेस नहीं फ़ील हुई थी, बट हेयर ऑयली से हो गए थे पानी से जब हिना पाउडर ये निकाला। अब जब ये लगाना है, एक तो इसको मिक्स करना है ग्लास के बोल में, और जब इसको लगाना है उसके बाद इसको हेड को कवर ज़रूर करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब इसको लगाने के बाद हमने उसी दिन ऑयलिंग कर लेनी है अच्छी तरह से, ताकि जो ड्राइनेस अगर इस पाउडर से कोई स्कैल्प पे या हेयर पे हुई है वो चली जाएगी। अब जनरली मैंने क्या यूज़ किया था, मैं कोकोनट ऑयल भी करती थी, या फिर मैंने सरसों ऑयल से भी ऑयलिंग करी हुई है। अगर आपको इस टाइम मैं ये दोनों ट्राई करना चाहती थी क्योंकि अब गर्मी भी आ गई है, तो कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल नैट हैबिट का मैंने मंगवाया हुआ है, कुछ बार यूज़ करा हुआ है, तो मुझे इसका इफेक्ट बहुत अच्छा लगा। तो ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स है, लेट्स टेक देम वन बाय वन। सो दिस इज़ द कोकोनट ऑयल, 100% कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है ये। एंड इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम वर्जिन कोकोनट कर्नल्स, 100% नेचुरल है, कोल्ड प्रेस्ड है और मिनरल फ्री है। तो ये मैंने नैट हैबिट की साइट से ही ऑर्डर किया था। एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, हेल्दी स्कैल्प, प्रिवेंट्स रिंकल्स, एज स्पॉट, पिगमेंटेशन, इवन स्किन टोन, तो स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो आप। डीप मॉइस्चराइजेशन हो जाती है विदाउट क्लॉगिंग द पोर्स, एंड प्रिवेंट्स एंड ट्रीट्स फंगल एंड बैक्टीरियल स्किन
स्किन ट्रीटमेंट्स, फंगल एंड बैक्टीरियल स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए भी इफेक्टिव है। मेकअप भी रिमूव कर सकते हो, डस्ट एंड डर्ट रिमूव भी कर सकते हो। तो मैंने मेकअप रिमूव भी किया हुआ है इससे। और इसमें क्या क्या है, लॉरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड एंड विटामिन ई है इसमें। तो मैंने ये और कैस्टर ऑयल को अप्रॉक्सीमेटली सेम क्वांटिटीज़ या थोड़ा सा कैस्टर ऑयल कम लिया था, कोकोनट ऑयल ज़्यादा लिया था, ऐसे प्रोपोर्शन में मिक्स करके मैंने अच्छी तरह से ऑयलिंग करी। और कैस्टर ऑयल भी देख लेते हैं। दिस इज़ द 100% कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल, तो 200 ml है ये भी। और कोकोनट ऑयल भी 200 ml की बॉटल थी। और कैस्टर ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेयर, तो इसलिए मैंने ये मिक्स किया था। अब कैस्टर ऑयल ना थोड़ा थिक होता है, तो इसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, इसके साथ हमें कोई साथ में ऑयल को मिक्स करके ही लगाना होता है, अदरवाइज़ ये स्टिकी बहुत होता है। तो देन इट एड्स द हेयर, आईब्रो एंड आई लैशेज़ ग्रोथ। अगर किसी के आईब्रोज वगैरह कम है, डीप मॉइस्चराइजेशन हो जाती है बट विदाउट क्लॉगिंग द पोर्स। देन इवन स्किन टोन करेक्ट कर देता है, पिगमेंटेशन को करेक्ट कर देता है, मेकअप एंड डर्ट रिमूवर है। एंड अगर इसको आमंड ऑयल के साथ यूज़ किया जाए तो ये सनबर्न को भी ट्रीट कर देता है। देन स्पेशली हेल्पफुल फॉर रिमाटॉइड आर्थराइटिस एंड इन्फ्लेमेटरी पेन्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, एंड मेंस्ट्रुअल पेन रिलीफ के लिए भी यूज़ हो सकता है। और अगर हमें इसकी यूसेज भी नहीं पता चले ना, तो बेस्ट थिंग इज़ कि जब नैट हैबिट का ऑर्डर डिलीवर होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उस व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल के भी पूछ सकते हो कि हमें ये कैसे यूज़ करना है, लाइक इफ़ यू वांट टू यूज़ इट फॉर मेंस्ट्रुअल पेन रिलीफ या इस इन्फ्लेमेटरी पेन के लिए कैसे यूज़ करना है, तो वो आपको पूरा तरीका बता देते हैं मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो इसको। देन की इंग्रेडिएंट्स आर ओमेगा 6, ओमेगा 9 एंड विटामिन ई। तो मैंने क्या किया, पहले दिन ये लगाया, सेकंड डे या थर्ड डे मैंने ये किया, उसी दिन मैंने ऑयलिंग कर ली अच्छी तरह से। अब ज़रूरी नहीं आप यही ऑयल लो, मैंने तो ये मंगवाए थे बिकॉज आई एम इन लव विद द प्रोडक्ट्स फ्रॉम नैट हैबिट, तो आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट। देन वॉश कर लिया मैंने। वॉश करने के बाद अब आप शैम्पू से वॉश करोगे नेक्स्ट डे, तब तक आपका इंडिगो पाउडर का कलर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अच्छी तरह से कलर हेयर में आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने एक और प्रोडक्ट ऑर्डर किया है विच इज़ अ फ्रेश कंडीशनिंग जल, मेथी जल, बिकॉज मैं ये आर्टिफिशियल कंडीशनर्स यूज़ नहीं करना चाहती हेयर पे एनी मोर। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो हम आर्टिफिशियल कंडीशनर यूज़ करते हैं उसमें सिलिकॉन की एक लेयर रह जाती है हेयर स्ट्रैंड्स के ऊपर। सो आई थॉट वाई नॉट टू रिप्लेस इट विद द नेचुरल कंडीशनिंग। तो इसमें मेथी, ग्रीन टी एंड मोगरा है, एंड ये फ्रिज कंट्रोल, शीन दैट इज़ शाइन एंड क्यूटिकल प्रोटेक्शन के लिए है। अब देखो इसको यूज़ कैसे कैसे करना है। पावर इंग्रेडिएंट्स इसमें कौन कौन से हैं, ग्रीन टी, मोगरा, मेथी, एप्पल साइडर विनेगर, लिकोराइज, शिकाकाई एंड पचौली। और इसको कैसे यूज़ करना है कि आपने हेयर वॉश करने के बाद टॉवल ड्राइड हेयर के ऊपर इस बॉटल को शेक करो और स्प्रे कर दो जेनरसली ओवर ऑल द हेयर, मतलब खुले दिल से। देन लाइट मसाज ऑन ऑल द स्ट्रैंड्स एंड स्कैल्प, मसाज कर लो अपने स्कैल्प पे और स्ट्रैंड्स पे। एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर फ्रिज कंट्रोल, कंडीशनिंग एंड क्यूटिकल। तो मैंने अभी इसको वंस और ट्वाइस ही यूज़ करा है। इनफैक्ट मैंने बेटी के बालों पे भी यूज़ करा है, तो मुझे अच्छा लगा बिकॉज उसके थोड़े हेयर फ्रिजी टाइप हो रहे थे। देन दिस अब एज रिंस भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये तो हम यूज़ कर रहे थे एज मिस्ट, कि आप बाल धोने के बाद आप इसको स्प्रे कर लो। अब हम रिंसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि इसमें क्या करना है, कैन बी यूज एज अ हेयर रिंस टू यूज़ 10 ml ऑफ मेथी जल इन अ मग ऑफ वाटर। तो इसका 10 ml लो और पानी के मग में डाल दो, मिक्स कर दो। एंड जब आप फाइनल हेयर वॉश, अपने फाइनल मग डाल रहे हो बालों के ऊपर, तो उसमें ये पानी डाल दो। और उसके बाद आपने वॉश ऑफ नहीं करना, इसको बस बालों में रिटेन रखना है, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, 2 मंथ्स के अंदर अंदर यूज़ करना है, वो तो हो ही जाता है। एंड कंडीशंस एंड एड्स मॉइस्चर टू द शैफ्ट्स, रेंडर्स शीन, बालों में शाइन आ जाती है, फॉस्फोरस बैलेंस हो जाता है। तो जिनके बाल जैसे ऑयली स्कैल्प हो, तो उसमें होता है ना कि फॉस्फोरस का इम्बैलेंस हो रहा होता है, वो ये कंट्रोल कर देता है। फ्लाई अवेज एंड फ्रिज, जो छोटे छोटे बाल हमारे उड़ रहे होते हैं आगे से या साइड से या पीछे से, उसको कंट्रोल कर देता है। एंड इट प्रिवेंट्स ब्रेकेज और सन से डैमेज से बचाता है, धूप से डैमेज से। सो दिस इज़ क्वाइट अपीलिंग। तो अभी मैंने इसको एक दो बार ही यूज़ करा है, तो स्लोली एंड स्टेडीली हम इसको और यूज़ करेंगे, एंड देन आई विल प्रॉबली पोस्ट अ रिव्यू वीडियो। सो दिस वाज ऑल अबाउट कलरिंग द ग्रे हेयर नेचुरली, डार्क ब्राउन एंड क्लोज टू ब्लैक। इससे क्लोज टू ब्लैक कलर आता है आपका। जो आप अगर इंडिगो पाउडर यूज़ करोगे बायो ऑर्गेनिक्स का, तो आपके पास डार्क ब्राउनिश कलर आएगा। सो आई एम डूइंग दिस फॉर अबाउट अ ईयर नाउ, मे बी जब मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था प्रॉब्ली ईयर हो गया होगा। सो आई गॉट गुड रिजल्ट्स, हेयर लेंथ एंड हेयर वॉल्यूमनाइज भी हो गए हैं, और जो पतले पतले हेयर हो गए थे मेरे पहले, वॉल्यूम नहीं था बिल्कुल कलरिंग करने से, वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, एंड हेयर लेंथ तो इंक्रीज़ हुई है। सो आई गिव थम्स अप एंड
5 स्टार्स टू ऑल दीज नैट हैबिट प्रोडक्ट्स। इसका मुझे पता नहीं, ऑफ एंड ऑन आई यूज़, जब मुझे ये मिलता है तो मैं ये लगा लेती हूँ, अगर मुझे बायो ऑर्गेनिक मिलता है तो मैं वो लगा लेती हूँ, तो ताकि ना पूरे काले लगें बाल और ना पूरे ऑरेंजिश लगें, ब्राउनिश लगें। तो कभी ये कभी वो, तो मिक्स एंड मैच हेयर का कलर हो जाता है। तो ऑल राइट गाइज, विदाउट डिलेइंग मोर, आई होप दिस विल बी यूजफुल। प्लीज़ डू शेयर इट अहेड विद मोर लेडीज़ हु वुड नीड दिस। द मेन एम इज़ टू प्रोटेक्ट द हेयर फ्रॉम केमिकल कलर्स। तो अगर आप अपने बालों को बचाना चाहते हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट अहेड विद योर फ्रेंड्स एंड योर लवली लेडीज़ इन द फैमिली अहेड। So all the very best. Bye bye.